Hello friends, welcome to our updated educational channel Sam Physics and GS classes and I am Abhishek Dubey। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम क्लास 10 के राइट चैप्टर शुरू किए हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो पिछले लेक्चर में पावर ऑफ लास्ट लेक्चर था उसमें सब कंप्लीट कर दिया गया है। अब आज से इस लेक्चर से हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, उनको आप एक बार देख लीजिएगा, जो ना है उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हमारे से वीडियो बना करवा देंगे। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सब 1 बाय 1 करके लेक्चर्स में करवाएंगे। 2 या 3 वीडियो हो सकता है जितनी बनेगी। ठीक, तो प्रीवियस सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन सारे वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि अभी हम जब पढ़ाने लगेंगे या जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि जो हमें उस वीडियो का रेफरेंस लेके इस जगह पर नहीं बताएंगे दोबारा। तो अगर आप वो जानते रहेंगे तो फिर आपको आसानी होगी, और अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो राइट रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 10। इसमें 17 क्वेश्चन को रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक इस लेक्चर में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्लास, वाटर, प्लास्टिक और क्ले। पूछा है कि इनमें से किसका यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए लेंस बनाने के लिए क्या होता है कि लेंस बनाने में हमेशा 2 ही तरीके की ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट जो होती है वो 3 तरीके की होती हैं, जैसे आप क्लास 7 8 में पढ़े होंगे। पहली ऑब्जेक्ट होती है ट्रांसपेरेंट, दूसरे कंडीशन की ऑब्जेक्ट होती है ट्रांसल्यूसेंट और तीसरे तरीके की ऑब्जेक्ट होती है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी, इसे अपारदर्शी और इसे कुछ और कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, मतलब दोनों के बीच में है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके इस पार से उस पार तक बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा हो। जैसे हमारे सामने एक एयर है, एयर में क्या होता है, इस पार से उस पार तक बीच में हमारे एयर है, तो सामने हमें पूरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ट्रांसल्यूशन कौन सी ऑब्जेक्ट होती है? ट्रांसल्यूशन वे ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके आप पार दिखाई देता है लेकिन हल्का सा कम। ये आप भी कह सकते हैं कि उनकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल 100% क्लियर नहीं होती है। जैसे आपकी स्केल हो गई, पॉलीथीन हो गई, ये सारी चीज़ें से भी इस पार उस पार दिखाई देता है लेकिन बहुत साफ में दिखाई देने की वजह से उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और तीसरी क्वालिटी होती है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब होता है कि अपारदर्शी, जिसके एक पार इस पार से उस पार तक बिल्कुल ही न दिखाई पड़े, जैसे अपना हाथ हो गया। ये कोई भी ज़्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होती है वो ओपेक होती है। तो इस वजह से लेंस बनाने के लिए लेंस के निर्माण में हम केवल ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का ही यूज कर सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट का यूज हम कभी भी लेंस बनाने के लिए नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेंस जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है इस पार से उस पार तक ऑब्जेक्ट लाइट को जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लास में पास कराए जा सकते हैं, ग्लास मतलब शीशा, लाइट पास हो जाएगी। वाटर में पास हो जाएगी। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है क्ले। लेकिन क्ले जो है, क्ले इसका सही आंसर है। क्यों सही आंसर है? क्योंकि क्ले से किसी भी कंडीशन में लाइट पास नहीं कर सकती है, जबकि कुछ स्पेसिफिक प्लास्टिक्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पेन की कैप होती है, ट्रांसल्यूशन कैप में आ जाएगी। ये जो प्लास्टिक वाले हैं वो ज़्यादातर ट्रांसल्यूशन में आ जाएंगे, इस वजह से ट्रांसल्यूशन का यूज किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो गया? क्ले मतलब मिट्टी के यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब अगर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव यहाँ मिरर है, concave mirror, it appears to be virtual, erect and larger than the object. What should be the position of the object? इसमें ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से हमारी इमेज जो है वो किस तरीके की बनकर के आ रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी आ रही है। कॉनकेव मिरर अगर आपको याद हो तो कॉनकेव मिरर में केवल एक ही कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन होती है। 6 में से केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट या जब हमारी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर की होती है। और वो कौन सी कंडीशन है? कि व्हेन
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when object is placed between pole and focus। फोकस या कहीं कहीं फोकस को प्रिंसिपल फोकस लिखा जाता है, दोनों इसलिए एक ही है। ठीक, यही एक मात्र ऐसी कंडीशन कॉन्केव मिरर में होती है जिसमें कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल इफेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल इफेक्ट देखिए आप सारा जान जाएंगे, और बाकी पांचों कंडीशन में कैसे बनाता है रियल। देखिए तैयारी आपकी इस लेवल तक की होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन देखिए हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम सही आंसर बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल तक होनी चाहिए कि ऑप्शन हो या ना हो आप ऐसे जवाब में किए वाला है यही होगा। एक बात इसकी टेबल मैंने बनवा के, टेबल में अगर आपको याद है तो आप इसे देख सकेंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ये समझ में आना क्या है, इसमें जब पोल और फोकस, ये हमारा पोल होता है, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब इनके दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब हमारी इमेज जो है वो इस जगह पर ऐसे वर्चुअल इमेज एंड लार्जर दैन ऑब्जेक्ट बनती है। कैसे बनती है और फॉर्मेशन में सारा बताया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि व्हेन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, in front of convex lens to get a real image of the side of the object। देखिए इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉन्केव मिरर था, इसमें क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। हमने आपको ये बात कई बार बताया है, आज तक 7-8 बार बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्केव मिरर के साथ मैच करती हैं और कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्केव लेंस के साथ। मतलब क्या है, याद करने का तरीका क्या है कि जो मिरर उसका अपोजिट वाला लेंस, जैसे कि मिरर अगर कॉन्केव है तो मिरर कॉन्वेक्स, इन दोनों की सिमिलरिटीज कुछ एक तरीके से हो जाती है। ये बताने का मतलब यह है कि इसमें 6 कंडीशन है, इसमें 6 कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस, ये दो कंडीशन इमेज फॉर्मेशन में आपको ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो आप उसे अच्छे से बता पाते हैं। तो देखिए वो फिर हर बात बताते हैं। फिर आए कॉन्वेक्स लेंस में कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पर रखा जाए कि हमारी इमेज रियल इमेज बन जाए और द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर की साइज की ये बन जाए। तो इसमें क्या होता है, इसका अगर आपको सारे याद हो इमेज फॉर्मेशन, तो ये कंडीशन कब आती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 2f1। जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा जाता है, 2f1 का मतलब इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर में लेंस पे, उसी को क्या कहा जाता है 2f, मतलब फोकस का मतलब फोकस करना आप जानते हैं, फोकस करने का मतलब क्या हो जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जैसे यहाँ पर हमारा f1 है, यहाँ पर 2f1 है, यहाँ पर f2 है, यहाँ पर 2f2 है। जब हम f1 पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमारी इमेज जो है वो बन जाती है, इसी पर बन जाती है सेम साइड की ऑब्जेक्ट बनती है रियल वर्टिकल। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यार स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। एक वर्ड आपको यहाँ कवर करना है, थिन, हम बताते हैं क्या लिखा जाता है। A spherical mirror and a thin spherical lens have focal length -15 cm. The mirror and lens are likely to be। इसके कहने का मतलब है कि एक मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताइए कि जो मिरर है और लेंस है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मतलब ऑप्शन आप पढ़ेंगे उसमें आएगा कि मिरर कॉनकेव है, मिरर कॉन्वेक्स है, या लेंस कॉनकेव है, लेंस कॉन्वेक्स है, दोनों कॉनकेव है, दोनों कॉन्वेक्स है। 4 ऑप्शन इसे दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अगर आपको याद है तो पावर वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि फोकल लेंथ माइनस जो है वो किसकी आती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉनकेव लेंस हो, पावर किसकी कैसी आएगी, हमेशा और हमेशा नेगेटिव। क्योंकि हमने बताया था कि कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आती है और कॉनकेव की नेगेटिव आती है। तो इसका आंसर आपका हो गया कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। जो भी ऑप्शन हो आप ABCD दे
देख के उसको लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए थिन क्यों लिखा हुआ है, स्फेरिकल लेंस तो ठीक है, लेंस मतलब लेंस, स्फेरिकल मतलब कि सर्कल का पार्ट है, जो सर्कल का एक पार्ट होता है इस तरीके से बिना हटा दिया जाता है, ये इतना के लेंस बन जाता है, ये हमने बताया आपको। तो यहाँ पर थिन क्यों लिखा हुआ है, तो अगर आपको याद हो जब हम पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे कि ये मान लीजिए कि आपका लेंस है, तो लेंस के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है इसे बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जाता है। नेग्लिजिबल क्यों माना जाता है, क्योंकि जब लाइट हमारी यहाँ पर आ रही है तो लाइट हमारी इस पॉइंट से डेविएट होगी या इस पॉइंट से डेविएट होगी या इस पॉइंट से डेविएट होगी, कहाँ से होगी। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट जो लाइट हमारी होती है वो बिल्कुल इसके मिड से जाती है, मिड और इस पार्ट के बीच में बहुत ही पतला, बहुत ही ज्यादा पतला लेयर होने की वजह से क्या लिखा जाता है थिन। थिन लिखने का बेसिक मतलब यही है उसके बीच के डिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, ये कोई आपसे पूछे तो आपको जानना चाहिए। पहले आंसर क्या होगा, लेंस कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कॉनकेव, तो कॉनकेव कॉनकेव का नेगेटिव और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। फिर उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स डायरेक्ट, दिस मिरर इज लाइकली टू बी। लाइकली टू बी का मतलब कि किस तरीके का है, इसमें कह रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मिरर के कितने दूरी पर खड़े हैं, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट ही बन के आ रही है। मतलब इसका यह है जैसे कॉनकेव मिरर में मिरर ही है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जैसे हम पास आते हैं वैसे वैसे इमेज हमारी इसी डायरेक्शन में दूर चली जाती है। तो वही कह रहा है कि इस बात से कोई यहाँ पर डिफरेंस ये नहीं आ रहा है कि हमारी डिस्टेंस कितनी है मिरर से, हमारी इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट ही बन के आ रही है। तो आप ये बताइए कि मिरर हमारा कौन सा है। तो इसके लिए क्या है, आपको जानना चाहिए कि मिरर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया है, कॉनकेव अलग से पढ़ाया गया है, कॉन्वेक्स भी अलग से पढ़ाया गया है। प्लेन में क्या होता है कि हमेशा इमेज हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इन्वर्टेड बनती है। तो इसका एक आंसर तो हो गया हमारा प्लेन मिरर। ठीक, एक आंसर इसका हमारा हो गया प्लेन मिरर। अब बाकी जो 2 बचे उनमें भी चेक करिए प्लेन मिरर। अब उसके बाद में देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशंस होती हैं। इनमें 6 में से 5 में रियल बनता है, एक में 5 में रियल इन्वर्टेड बनता है, एक में वर्चुअल इरेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑलवेज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई मतलब नहीं पड़ रहा है योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो इस वजह से कॉनकेव मिरर तो नहीं हो सकता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में 2 ही कंडीशन होती हैं, लेकिन दोनों में इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इस वजह से इसका आंसर ये भी हो जाएगा क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका आंसर हमारा हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स में कौन कौन करते करते बहुत जबान फिसल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि which of the focal lengths will you prefer while reading small letters found in the dictionary। अभी तक के 5 क्वेश्चन हमने देखे, 6वां क्वेश्चन लिया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहले में क्या हो रहा है, तब ऐसे लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्टिव लेंस है होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा। पहला तो ये पता करना है, उसी में दूसरा ये भी पता करना है कि फोकल लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर वाली दी जाएगी या 5 सेंटीमीटर वाली दी जाएगी। इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें देखें कि हमें इसमें चाहिए क्या। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से करेंगे तो विच ऑफ द फोकल, यहाँ फोकल नहीं, यहाँ फॉलोइंग 2 बार विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस will you prefer while reading small letters found in the dictionary। देखिए
होता क्या है कि हमने आपको बताया है कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमारा कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि वो लाइट को जाके कन्वर्ज कर देगा, एक जगह पर इकट्ठी करेगा, और डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस क्या करता है कि उसको दूर से फैला देता है या छितरा देता है, कहा जाता है उसको। ये हमारा है, तो इसमें जब ऐसा लाइट पड़ती है तो ये ऐसे भेजता है। ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि जैसे ये पड़ी, ये लाइट पड़ी जैसे ही यहाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि इतनी दूर की लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना। मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ रही है लेकिन हमें छोटी सी चीज देखनी होगी तब हम इसका यूज करेंगे, और जब बहुत ज्यादा लाइट हो, हमें उससे भी ज्यादा बड़ी चीज देखने की जरूरत हो, तो हम किसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। इस वजह से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब आप समझ पा रहे हो क्या है, कन्वर्जिंग मतलब है लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें आता है फोकल लेंथ कितनी रखें। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको पावर वाले लेक्चर में पिछले में ये बताया है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 फोकल लेंथ। मतलब कि जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम उसकी पावर उतनी ज्यादा, जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा उसका पावर उतना कम, क्योंकि कैसा रिलेशन है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन इसमें है। इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, जब दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी, तो बराबर नहीं है, तो उल्टा होगा। तो वह रिलेशन इसमें, इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमें ज्यादा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को हमें कम रखना पड़ेगा। इस वजह से फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आंसर। क्या हमारे कैसे बता दें, इसलिए आया क्योंकि हमें स्मॉल लेटर को देखने के लिए कन्वर्जिंग लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस आया। और क्योंकि पावर हमें ज्यादा रखनी है, पावर ज्यादा रहेगी तो ज्यादा साफ दिखाई देगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से हमने जिसकी फोकल लेंथ कम है उसे रखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट हो गया। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखने में मतलब लंबा चौड़ा है लेकिन आसान है। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length f is equal to 15 centimeter. तो पहला क्वेश्चन ये है कि what should be the range of the distance of object from the mirror। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि what should be the nature of the image। थर्ड क्वेश्चन है is the image larger or smaller than the object। और फोर्थ है कि draw a diagram। 4 नंबर क्वेश्चन आने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कि आ सकता है, तो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा, आने की संभावना है। तो देखिए इसमें पहला हाईलाइट के लिए कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि हमें इमेज कैसे बनानी है, इरेक्ट बनानी है। दूसरा पॉइंट ये है कि मिरर हमारा कैसा है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। 3 चीजें हैं। बताना हमें क्या क्या है, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब किससे लिखा जाता है, इसे यू से। रेंज ऑफ यू हमें बताना है, यू भी आप जानते होंगे, यू भी स्मॉल है ना, वैसा है। तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द इमेज बताना है, लार्जर या स्मॉलर होगी ये बताना है, उसके सब बात एड आएगा। तो देखिए फिर से वही पुरानी बात है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस होती है। 6 कंडीशंस में से 5 में कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इनवर्टेड बनती है। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है। तो वो कंडीशन कौन सी है, तो वो कंडीशन अगर आपको याद हो तो वो कंडीशन तब आती है कि जब, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो, पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। ये मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर एफ है, यहाँ पर हमारा पी है, यहाँ पर सी है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पी मतलब पोल है। तो अगर इसके बीच बनेगी तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, या डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ, नहीं सॉरी, तो फोकल लेंथ का मतलब होता है, फोकल लेंथ का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ।
डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ का मतलब क्या है कि फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे क्या कहा जाता है, तो फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी दी हुई है। इस वजह से पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया कि रेंज कितनी आ गई इसके 0 से 15 सेंटीमीटर। क्यों आई? क्योंकि इमेज के इमेज इरेक्ट वर्चुअल नहीं का इरेक्ट कहा है, इरेक्ट तभी बन सकती है जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है पी और एफ के बीच है, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यह है कि 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, इमेज हमारी इरेक्ट मिल जाएगी। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर आया सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड में कहा है कि व्हाट शुड बी नेचर ऑफ द इमेज और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये दोनों बातों का आंसर अभी हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे, पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर उसे से देख के इसे यहाँ पर बता देंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये गए पैरेलल लेके गए, पैरेलल लेके गए, ये हमारी ऐसे फोकस से होकर वापस आ गई। जैसे फोकस होकर वापस आ गई। दूसरे में क्या किया जाएगा कि ऐसा भेजा जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये मतलब इसको ऐसे इंसिडेंट कराया गया और रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस चली गई। क्योंकि ये रूल क्लियर है ऑप्टिक्स का, बताए हैं पहले कि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर रिटर्न होगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही वापस आ जाएगी। इसे होके जाना मुश्किल है, वजह से इसको इस एंगल पर रिप्रेजेंट किया जाएगा कि वापसी में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि अब इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है। मतलब ये दोनों ऐसे आगे दूर होती हुई चली जाएंगी, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा रेस का इंटरसेक्ट करना जरूरी है। इंटरसेक्ट इस जगह पर नहीं करेंगे, इस वजह से हम इसको दूसरी तरफ बढ़ा देंगे। जब इस तरफ बढ़ाया जाएगा तो मान लीजिए इसको हमने ऐसे ऐसे बढ़ाया और इस वाले को भी बढ़ाया, तो ये दोनों मान लीजिए कि हमारी इस पॉइंट पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तब हमारी इमेज कैसे बन जाएगी। यहाँ पर ये मान लीजिए ए पॉइंट नीचे वाला पॉइंट बी है, तो इमेज हमारी आ गई ए डैश और बी डैश। ये हमने इमेज फॉर्मेशन बाई कॉर्ड के मीटर वाले लेक्चर में बताया है, लेकिन यहाँ पर बता दिया कैसे है। तो पहले क्या करेंगे, पहले लेके जाएंगे फोकस से वापस आके दूसरे इस एंगल पर इंसिडेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस चली जाए और दोनों को पीछे साइड में बढ़ाएंगे तो पीछे जाके वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। उसी पॉइंट पर हमारी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर लाइन खींच के उतनी हाइट की हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर पार्ट नहीं किया है हर सेकंड तक और अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। अब देखिए यहीं से दोनों का आंसर दीजिए। तो नेचर कैसा आ गया इसका, तो नेचर कैसा आ गया, रियल एंड इनवर्टेड हो गया। तो नेचर कैसा आ गया, वर्चुअल एंड इनवर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, सॉरी वर्चुअल का मतलब कि रेस एक दूसरे को यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। और इरेक्ट का मतलब होता है कि जिस साइड में सर का ऑब्जेक्ट का सर है उस तरफ इमेज का भी सर है। सर मतलब कि अपर पार्ट लोअर पार्ट ऐसे ऐसे है, इसी तरीके और कंडीशन में कैसे होगा, इमेज ऐसी रहेगी, ऑब्जेक्ट ऐसी रहेगी, इमेज ऐसी बन जाएगी। इस वजह से तो इसे क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड। तो इसे क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया नेचर। और फिर साइज के बारे में क्या आया, तो साइज के बारे में क्या आया कि साइज में क्या है, लार्जर आसपास तो देखने से पता चल रहा है कैसी है, बड़ी है। लार्जर इसमें है या फिर इसे क्या कहा जाता है, इनलार्ज या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, The name of type of mirror used in the following application of mirror जब पढ़ा जाएगा, अभी हमने पढ़ा दिए फिलहाल, तो उसमें ये टॉपिक आते हैं।
तो इसमें क्या है कि पहला है कि हेडलाइट्स ऑफ कार। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ नीचे कंडीशन दी हुई है, 3 दी हुई है, तीनों में ये बताइए कि किस मेथड का यूज करने पर मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिलेगी। इसका मोटिव क्या है, मतलब लगाने में कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन कौन सा लगाएंगे कि जिससे हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिले। मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब होता है कि लेस इनपुट मोर आउटपुट, हमें लगाना कम पड़े या इन्वेस्ट कम करना पड़े, गेन हमें ज़्यादा हो जाए, लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो ये किस कौन सा मेथड लगाने पर हमें मिलेगा। पहला पहला पॉइंट है कि हेडलाइट्स ऑफ कार। हेडलाइट का मतलब आप जानते होंगे, कार के आगे जो लाइट लगी होती है दो, उनमें किस लेंस का यूज, किस मिरर का यूज किया जाए तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब कि ज़्यादा दूर तक ज़्यादा साफ ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देना। तो उसके लिए क्या कौन सा यूज किया जाता है, उसके लिए इसमें यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट इज कैपिटल एफ, कैपिटल एफ मतलब फोकस। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर फोकस पर अगर हम अपनी लाइट सोर्स को रख देंगे तो ये क्या करेगा कि ये ऐसे जाके पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को भेजेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा एरिया हमें आगे दिखाई पड़ने लगेगा। इस वजह से कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर। क्यों, इस तरीके से फोकस को जब सोर्स थोड़ी थोड़ी दूर पर लेना पड़ेगा, एक बार में लगाएंगे और उससे उसके पीछे अगर आप देखिए हम कभी हेडलाइट खोल के तो उसको पीछे ऐसे मिरर के टाइप में लगा होता है। तो लाइट सोर्स तो उसकी जो बल्ब होती है वो बल्ब इतना आगे आके उजाला देती है, मतलब होल्डर उसका इतना दूर लगा रहता है कि वो उसके फोकस के पॉइंट पर ही रहता है। तो फोकस पॉइंट पर रहने की वजह से वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को भेजता है, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर तक ज़्यादा साफ ज़्यादा उजाला दिखाई पड़ता है। तो पहले का आंसर हो गया कॉनकेव मिरर। फिर सेकंड में कहा है कि साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल के साइड या रियर व्यू मिरर मतलब लेफ्ट राइट पे लगे रहते हैं शीशे, उनमें तो उनमें क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज किया जा सकता है, किया जाता है बिकॉज इट हैव लार्जेस्ट व्यू फील्ड ड्यू टू, सॉरी यहाँ कन्वर्जिंग है, यहाँ पर कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर इससे लगाया जा सकता है क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग नेचर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। कन्वर्जिंग पावर का बेसिक मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को जाके एक जगह पर इकट्ठा करना। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा सारा उसमें क्या होगा, दो चीज़ों पर लाएगा, एक जगह पर आगे इकट्ठा करेगा। देखिए इससे मान लीजिए हमारा मिरर है, इसमें हम लाइट ऐसे ऐसे फिट करते हैं, ये ऐसे चली जाती है, ये ऐसे फिट करेंगे तो ऐसे चली जाएगी। इस वजह से क्या हो रहा है, इसमें इतनी जब इनपुट डाला जा रहा है तो ये आउटपुट दिखा रहा है इतने छोटे से एरिया पर, इतने छोटे से एरिया पर। इसी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा दूर तक की जो गाड़ियाँ रहेंगी वो गाड़ियाँ हमें छोटे से पॉइंट पर जाके छोटी सी दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक, जो इसलिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जा सकता है। तीसरा है सोलर कंडेंसर। सोलर कंडेंसर में क्या है, कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, जिसमें भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट कंसंट्रेट्स पैरेलल रेज ऑफ सन एट प्रिंसिपल फोकस। बताया हमने कि प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये प्रिंसिपल फोकस लिखा हुआ है। प्रिंसिपल फोकस का बेसिक मतलब फोकस होता है, प्रिंसिपल का कोई बहुत खास मतलब नहीं है। तो क्यों, बिकॉज इट कंसंट्रेट्स पैरेलल रेज ऑफ द सन एट प्रिंसिपल फोकस। जो यहाँ पर एप्लीकेशन लगाया जाता है इसी के बिल्कुल इनवर्स यूज इसमें किया जाता है। इसमें क्या हो रहा था कि हमें ये चाहिए था कि हम छोटी सी बल्ब लगाएं, ज़्यादा उजाला पाएं, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसमें सूर्य तो बहुत ज़्यादा उजाला दे रहा है, 4-5 हज़ार, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको उस चीज़ को एक जगह पर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए हमें कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब पैदल आएंगे तो पैदल आके फोकस पर एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से अगले लेक्चर में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 1/2 of a convex lens is covered with black paper will the lens produces complete image। इसके बाद 2 लाइन और लिखी हुई है कि explain your observation and experimental
उनका दोनों कोई मतलब नहीं है। मेन क्वेश्चन ये देना है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाएगा, तो उसके बाद भी क्या वो एक कंप्लीट इमेज बनाएगा, ये इसका क्वेश्चन है। मेन क्या है कि जैसे मानिए कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें क्या हो रहा है कि इतने पार्ट को अगर हम ब्लैक पेपर से कवर कर दें, ऐसे पूरा रखते हैं, तो भी बताइए क्या कि आधे लेंस में इतनी पावर है कि वो पूरी इमेज को बना दे? तो इसका आंसर क्या होता है कि यस। हाँ, क्यों बनाएगा? जब आप लोग फिजिक्स लैब में अपनी जाइएगा तो कॉन्वेक्स लेंस को लेके एक बार देखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे जब आप देखेंगे तो उसमें ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करिएगा, तो आप देख पाएंगे कि इमेज बनाइए कैसे बनेगी, नीचे पूरा बताते हैं। यस, आंसर हो गया। ठीक, अब क्यों ऐसा होगा, किसी कंडीशन में ऐसा होगा? तो बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक सन बेडिंग etc, ट्रीज भी आगे ले सकते हैं, सन बेडिंग ट्रीज। मतलब क्या होगा कि जब किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाएगी तब बनेगी, पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देखिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्या रखा गया? क्यों? क्योंकि हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जब हम एट इन्फिनिटी रखते थे तो इन्फिनिटी में हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा कर देते थे। ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी करने की वजह से क्या होगा कि ऐसे, और ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी है, इस वजह से हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी दो रेस जो है वो पैदल जाके फोकस से इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। बहुत छोटी ऑब्जेक्ट होती तब हम एक पैदल जाते, एक को दूसरे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एट इन्फिनिटी में हम दोनों रेस को वहीं से जाके इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, फोकस पे इमेज हमारी बन जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन है जब बन जाएगी जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी? एट डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एट, जैसे इन्फिनिटी ऐसे लिखा जाता है, तिरछा एक इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेंगे तब हमारी इमेज कैसे बन जाएगी? आधे का बदलने पर भी बन जाएगी, लेकिन होगा क्या, उसकी इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। ब्राइटनेस कम होने का, इंटेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि दिखाई तो पड़ेगी लेकिन बहुत धुंधली दिखाई पड़ेगी, बहुत साफ नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद एक लेक्चर, 2 लेक्चर और बनेगी। यहाँ तक सारे छोटे क्वेश्चन थे, इसके बाद से मैं मिलकर प्रॉब्लम शुरू होंगी जो एग्जाम में 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आती है। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन डूइंग। थैंक यू।